अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और आज हम लोग इसी के अंतर्गत जो शीर्षक दिए हैं दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि, उसी पर चर्चा करेंगे, है ना। इस योग के अलावा दूसरे व्यायामों से भी शरीर के सर्वांग की नहीं तो कुछ अंगों की गति मिलती है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं चक्रवेदन साधन तो सर्वांग पूर्ण साधन है ही, लेकिन इसके अलावा और दूसरे जो व्यायाम हैं उससे भी शरीर के पूरे न सही कुछ अंगों का व्यायाम होता है। निश्चित रूप से शरीर को कुछ अंगों को गति मिलती है। कुछ अंगों का संकोचन और प्रसारण या उनको हिलाना डोलाना होता है। हाँ, कुछ अंगों का संकोचन प्रसारण और कुछ अंगों का हिलाना डोलाना होता ही है निश्चित रूप से। पर संसार के जितने व्यायाम हैं उनसे जो शरीर के अंगों का हिलना डोलना या संकोचन और प्रसारण होता है वह तनाव के साथ या अकड़ाव के साथ होता है, जिससे शरीर लचीला होने के स्थान पर कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है। आप विचार कर लीजिए, है ना, और अनुभव भी कर लीजिए, है ना। चक्रवेदन साधन है सरलता से, सहजता से, है ना, चक्रों में हल्का फुल्का व्यायाम है, लेकिन बाकी जितने व्यायाम हैं इनसे शरीर हिलना डोलना संकोचन प्रसारण तो होता है, लेकिन क्या होता है बहुत अकड़ाव के साथ, तनाव के साथ, खींचना छोड़ना एक्सरसाइज जो होता है वो बहुत माने कड़ापन से होता है। जोर जबरदस्ती से शरीर को संचालित करना पड़ता है ना। जिससे शरीर का लचीला होने के स्थान पर, शरीर जहाँ लचीला होना चाहिए उसके स्थान पर कड़ापन हो जाता है, तनाव हो जाता है, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ते हुए क्रमशः शरीर मृत्यु और बुढ़ापा की ओर अग्रसर होने लगता है। सोचिए, विचार कीजिए और देखिए लोगों को जो कर रहे हैं और उनके हिसाब से आप पता लगा लीजिए क्या बात सही है या नहीं। अपने हृदय को तो ये बात सही मालूम पड़ रही है ना। आपको कैसा मालूम पड़ रहा है ये आप सोचिए, लेकिन सदगुरुदेव जो वाणी लिखे हैं साधारण नहीं है। 50 वर्षों तक निरंतर बहुत प्रकार का एक्सरसाइज सब करने के बाद उन्होंने, है ना, 26 दिसंबर 1935 ईस्वी में मुनि समाज की स्थापना की है और ये चक्रवेदन का साधन उनका वैज्ञानिक पद्धति से निकाले हैं। जो संसार के जितने प्रकार की व्याधियाँ हो शरीर में अगर आ गई हैं तो निकल जाएंगी, है ना। शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा बिल्कुल, है ना, और निर्मल और निरामय हो जाएगा अमृतत्व की ओर, है ना। आप अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार अपना लगा सकते हैं। यह एक विचित्र प्रकार का साधन है ना। तो इसलिए गुरुदेव जो बोल रहे हैं दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि ही है वास्तव में, क्योंकि शरीर लचीलेपन की जगह पर कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है ना। लोगों को लगता है एक पल के लिए कि बहुत शरीर व्यायाम से बलवान हुआ। व्यायाम से बल होता है पर आयु घटती है ना। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण है वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष हैं। गंभीरता से विचार कर लीजिए। व्यायाम से बल तो अवश्य बढ़ता है पर आयु घटती है
हमारे इस योग से गुरुदेव जो बतला रहे हैं, योग व्यायाम जो गुरुदेव बतलाए हैं उससे, है ना, जितने बाकी व्यायाम हैं उनमें हजारों, मतलब जिससे इस व्यायाम में जैसे हजारों गुण है उसमें हजारों अवगुण भी हैं। उन्हीं के शब्दों में फिर से पढ़ दे रही हूँ। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण हैं वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष हैं। बड़े बड़े पहलवान बन जाते हैं, है ना, बहुत कसरत करते हुए, लेकिन कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद उनके शरीर में कोई कोई बीमारियां आ जाती हैं, कभी लकवा मार देता है, कभी क्या कुछ हो जाता है ना। लेकिन चक्र भेदन साधन यदि आप करते हैं तो आपका शरीर कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना। वो अलग बात है, वो लोग बहुत बलवान हैं, शरीर बहुत बलिष्ठ हो गया, वो अलग बात है। तो सदगुरुदेव जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप भी सोचिए, विचार कीजिए। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायाम शरीर के अंगों को तान कर या आंकड़ा कर किए जाते हैं, जिससे शरीर लचीला, नरम, सजीव और सरस न होकर क्रमशः कड़ा, दृढ़, कठोर और जड़ होता जाता है, जो शरीर को जड़ता, कठोरता, तनाव और मृत्यु की ओर ले जाता है ना। अधिक समय तक वो जीवित नहीं रहते, है ना। तो इतना अकड़ाव के साथ शरीर को करेंगे, तानेंगे, खींचेंगे, तो क्या होता है ना, जो मन शरीर के अंदर जो कोमल कोमल तंतु हैं, नसनाड़ियाँ हैं, वो खिंचाव के कारण से वो फट जाते हैं, है ना। ऐसी बातें हो जाती हैं और शरीर अकड़ जकड़ करके वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, छोटे छोटे स्नायु तंतु। और यह जो चक्रभेदन है लचीला शरीर को करता है, स्वस्थ निरोग करता है और सजीव रहता है शरीर, क्योंकि छोटे छोटे सेल्स कोष और तंतु भी सजीव हो जाते हैं। सुंदर, है ना। आप विचार कर लीजिए, है ना, बहुत सुंदर से विचार कर लीजिए और चक्र भेदन करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव क्या बोल रहे हैं, शरीर को अकड़न जकड़न ये सब जो आपको दिखा रहा है, ये शरीर का अकड़न जकड़न तनाव का ये सब है, इसको दूर करना अगर आप चाहते हैं तो बिना चक्र भेदन के मुश्किल है ना। बाकी जितने व्यायाम हैं वो तनाव के साथ, अकड़ाव के साथ, कठोर के साथ किए जाते हैं, कठोरता से। संकोचन की और प्रसारण के रूप में शरीर के अंग अंग में सारे हमारे सच्चे योग को योग विधि द्वारा गति देने से शरीर के ही अंग सिद्ध नहीं हो जाते, किंतु मस्तिष्क के कण कण या कोष्ठक कोष्ठक तथा उसके प्रत्येक सेल्स सचेतन होकर खिल उठते हैं ना। चक्रभेदन साधन से शरीर के अंग अंग ही केवल संकोचन प्रसारण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मस्तिष्क के कोष्ठक के अंतर के अंदर कण कण कोष्ठक कोष्ठक अणु अणु सेल्स सेल्स कोष कोष खिल उठते हैं, जिसको सहस्रदल कमल कहते हैं। बुद्धि के कोष्ठक खिल जाते हैं, जिससे मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता, जान लेता और तत्व से समझ लेता है, जिससे मनुष्य शांतिमय और आनंदमय और जीवन मुक्त होकर सच्चिदानंद की पदवी प्राप्त कर लेता है ना। बहुत बड़ी बात है। नित्य योगाभ्यास कीजिए, नित्य चक्र भेदन कीजिए और समय अनुसार सत्संग और सदगुरुदेव की किताबों का अध्ययन कीजिए और अपना लक्ष्य समाधिस्थ होना और अपने आप को जान लेना। आप जब अपने को जान लेंगे आनंदमय शांतिमय परिस्थिति को आप अपने आप में अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त और सच्चिदानंद है यह पद आपको प्राप्त होगी, है ना। यह ठीक है कि ज्ञान की मुक्ति का कारण है, ज्ञान ही मुक्ति का कारण, यह ठीक है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है। कोई मना नहीं है, जो जैसा कर रहे हैं आजकल, ओलंपिक में नाम कमाना, विश्व में नाम कमाना, सबकी इच्छा है
कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चक्रभेदन करेंगे तो उसका शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय होते हुए उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, जो वह अपने आप को जान लेता है कि हम अजर अमर अविनाशी हैं, है ना, और शिव स्वरूप हैं, स्वयं आनंद के भंडार हैं, सच्चिदानंद है। यह ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान किसी दूसरे और व्यायामों से कदापि प्राप्त नहीं होगा, है ना। जितने प्रकार के व्यायाम हैं उनसे ये ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी। आप जब चक्रभेदन साधन करेंगे, प्रणव प्राणायाम ध्यान करने लगेंगे और सदगुरुदेव की फिलॉसफी पर आप चलेंगे, यह प्राण ही ईश्वर है, वह प्राण कोई दूसरा नहीं, स्वयं हमारी आत्मा है, स्वयं हम हैं, अपना आप है, इसको जान लेंगे जब, तो आप समाधिस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे, है ना। उन्हीं के शब्दों में फिर से, यह ठीक है कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है ना। विचार कीजिए, आपको क्या चाहिए, आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।